फ्रेंड्स, तो LIC HFL जूनियर असिस्टेंट का वैकेंसी आया है। इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं। कैसे क्या है इसमें, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है और ये एग्जाम के बारे में जानेंगे हम लोग। इस एग्जाम के बारे में बताते तो सब है, मतलब नोटिफिकेशन तो सब बताते, लेकिन ये एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कैसे क्या होता है, देना चाहिए या नहीं, वो सब बात करेंगे क्योंकि मैंने ये दिया था लास्ट टाइम। तो सबसे पहले बात की जाए तो वैकेंसी की, वैकेंसी इस बार बहुत कम आई है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र में नागपुर में 3 वैकेंसी है, मुंबई में 8 है और जलगांव में 1 वैकेंसी है। अगर देखिए जहाँ पे 1 वैकेंसी है तो ये आप पे डिपेंड करता है कि भरना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसमें कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। और अगर आपका इंग्लिश और GA अच्छा हो तभी भरना, क्योंकि क्वांट रीजनिंग का डिपेंड नहीं करता है इस पे उतना। ऑब्वियसली जिसका भी क्वांट रीजनिंग एकदम अच्छा है उसको तो भरना ही चाहिए, लेकिन जिसका क्वांट रीजनिंग बहुत अच्छा है लेकिन इंग्लिश और GA उतना अच्छा नहीं है तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और जहाँ पे 5-6 ऐसा वैकेंसी, अगर आपको लगता है आपका क्वांट रीजनिंग अच्छा है और GA इंग्लिश भी आप कर लोगे तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए ये। तो मैंने लास्ट टाइम ये दिया था, तो मैं बता रही हूँ कि मतलब क्वांट रीजनिंग तब सेक्शनल टाइमिंग था, इस बार सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, डायरेक्ट है 120 मिनट का। तो तब रीजनिंग क्वांट फुल हो जाते थे, सबका क्वांट रीजनिंग फुल होता ही है। इस एग्जाम में मैटर क्या करता है, GA और इंग्लिश। कंप्यूटर भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही रहता है, RRB जैसा ही। और इसमें कंप्यूटर भी मैटर करता है वैसे, लेकिन मेन बात क्या होती है कि GA और इंग्लिश मैटर करता है। अगर उसका उसमें आपका स्कोर अच्छा है तो आपके क्लियर होने के चांसेस बहुत है, क्योंकि इसमें क्वांट और रीजनिंग सब सेम ही करके आते हैं, मतलब फुल हो ही जाता है सबका अटेम्प्ट। और इस बार सेक्शनल टाइम नहीं है तो ये रीजनिंग क्वांट तो इस बार और भी जल्दी हो जाएगा, मतलब फुल होना ही है सबका। बाकी इंग्लिश और GA और कंप्यूटर, ये बात ये मेन होगा। और इसमें भी आपको ट्राई करना, बहुत अच्छे मार्क्स लाने होंगे। और बाकी बात रही कि इसका स्कोर कार्ड कब तक आता है, इसका पैटर्न क्या है, ये पैटर्न है इसका। स्कोर कार्ड वगैरह बात की जाए तो इसका एग्जाम मैंने 2024 को दिया था और इसका स्कोर कार्ड अभी तक नहीं आया है। हाँ, इसका स्कोर कार्ड मुझे अभी तक नहीं पता चला, इसका कट ऑफ क्या था वो भी नहीं पता है। जो भी आपको यूट्यूब पे दिखाते होंगे या फिर वेबसाइट पे किसी भी, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड बता रहे हैं, इसका रियल कट ऑफ जो आता है, स्कोर कार्ड आता है, वो अभी तक नहीं आया है। अ, तो इसका मतलब जैसे आता है ना, PDF में आता है, जो जिनका एग्जाम रिटर्न क्लियर हो गया वो PDF में आता है, और जिनका फाइनल हो गया उनका भी PDF में ही आता है। रोल नंबर आता है और नाम आता है, शायद यही आता है बस। कट ऑफ और स्कोर कार्ड अभी तक उसका नहीं है, 2024 का बता रही हूँ। इसका भी मुझे लगता नहीं कि आएगा जल्दी, तो जिनको भरना है वो भर सकते हैं। और इंटरव्यू की बात रही तो एक थी हमारे, मतलब एग्जाम देने जाती वहां पे उसका हुआ था, मतलब मेरी फ्रेंड है ना, उसकी फ्रेंड का हुआ था। तो मतलब बहुत लोग बोल रहे कि मतलब इंटरव्यू में जो भी सिलेक्ट हुए ना, ज्यादा करके बॉयज को ही लेते, गर्ल्स को नहीं लेते। बट ये पता नहीं मुझे ये क्या है, रियल है या फेक है। उसने बोला था कि इंटरव्यू में, मुंबई का बता रही हूँ मैं, मुंबई मतलब महाराष्ट्र का बता रही हूँ मैं, सर्कल का वहां की हूँ, तो वहां पे ज्यादा करके ना बॉयज को ही लिए थे, गर्ल्स को इंटरव्यू में रिजेक्ट कर देते। रिजेक्ट मतलब उनका क्लियर नहीं हुआ था। बट मुझे पता नहीं ये सच है या नहीं। बट स्टिल जो भी लड़कियां है और उनका प्रैक्टिस वगैरह सब अच्छा है, और ये वैकेंसी वहां पे एक से ज्यादा है, मतलब 3 4 5 ऐसे है, तो भरिए। अगर आप लोग सोचते होगे ना कि नहीं इतना सा वैकेंसी है, क्या ही होगा, होता है जिनका होना होता है, क्या पता आपका उसी में लिखा हो। तो जरूर भरिएगा इसमें। और इसका एग्जाम इसका एग्जाम बताया नहीं है कभी है, लेकिन होगा तो जून में ही होगा आई थिंक।
और वैसे भी आपका जो भी एसबीआई पीओ के लिए पढ़ रहा होगा, आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए पढ़ रहा होगा, उनका जीए तो अभी मतलब चालू ही होगा ना। तो आप 3 मंथ का भी कर लोगे ना, इसमें जीए तो हो जाएगा। वैसे भी इसका एग्जाम शायद जून को ही होगा। और इसका जून के फर्स्ट वीक में शायद इसका एग्जाम, एक बार चेक कर लेना। हाँ, ये जून के फर्स्ट वीक में, मतलब 7 को आरबीआई का है, तो 7 को सैटरडे या मतलब सैटरडे संडे को ही रहेगा इसका भी फर्स्ट वीक में, तो आगे पीछे रह सकता है। तो जो फिल कर रहे कर देना, ऐसा देखना मत कि इतना कम वैकेंसी है, ज्यादा है, वो नहीं। बाकी इसके बारे में इतना आपको बताएगा नहीं कि मतलब क्या है कैसे है, नोटिफिकेशन तो सब पढ़ के बता देंगे। और इसमें कोई कैटेगरी वाइज नहीं है, सब जनरल ही है, ओपन कास्ट सबका सेम ही है। तो इसमें कोई होता है ना जो एससी एसटी का होता है, उनको प्रेफरेंस मिलता है, मतलब कम हुआ तो भी हो जाता है, ओपन वाले को जनरल वाले को नहीं मिलता है। तो इसमें वैसा कुछ नहीं है, इसमें सब जनरल ही रहेंगे। इसमें कैटेगरी कुछ सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं है। तो बता दे रही हूँ कि जिनका रीजनिंग पॉइंट बहुत अच्छा है, फुल कर सकते, वो फुल तो कर ही लेंगे। उतना टाइम है, 120 मिनट तो हो ही जाएगा। वैसे भी तब सेक्शनल टाइमिंग था तब भी फुल हो रहा था, और उस पे मेन जी और इंग्लिश का ही आता है, तो हो जाएगा। तो वैसे बता रहे 200 मार्क्स का है। तो 200 मार्क्स का है, तो 150 160 जाता है। और इसमें क्या है, 80 मार्क्स तो आपका रीजनिंग और क्वांट से आ जाएगा। मतलब ये होता है इजी, बहुत इजी लेवल होता है। इसका लेवल की बात की जाए तो क्लर्क प्री लेवल या पीओ प्री लेवल, पीओ प्री से भी इजी होता है, क्लर्क प्री लेवल ही पकड़ लीजिए। क्वांट और रीजनिंग का वैसा लेवल होता है। इंग्लिश का भी बहुत इजी होता है। जीए का तो वो एलआईसी के बेस, एलआईसी पे नहीं पूछते, एलआईसी का दिया है लेकिन ये एलआईसी पे उतना नहीं पूछेंगे। बाकी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, हाउसिंग फाइनेंस की, उसके रिलेटेड पूछेगा, और इंश्योरेंस पे ही जाएगा ये सीए वगैरह, जीए जनरल अवेयरनेस जो होता है वो। और कंप्यूटर का तो जो नॉर्मल जैसा रहता है वैसे ही होता है। अगर आपने आरआरबी के लिए पढ़ा था कंप्यूटर, तो अभी थोड़ा सा भी पढ़ लोगे, मतलब जून में, तो 3-4 जून के फर्स्ट वीक से ही पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। पढ़ना ही है ना वैसे भी, क्योंकि आरबीआई का भी जिनका होगा उनको भी तो पढ़ना ही होगा ना। तो ये रही इंफॉर्मेशन। बाकी आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी मोर इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। नोटिफिकेशन के बारे में तो सभी बताते हैं, लेकिन इसका जो भरना चाहिए नहीं, इसके डिटेल के बारे में उतना कोई नहीं बताता है। तो हाँ, मैंने ये एग्जाम दिया हुआ है, तो उस बेसिस पे मैं आपको बता सकती हूँ। तो जो फिल करना चाहता है जरूर कीजिए। जिनका भी डाउट है सर कि 4-5 वैकेंसी है, फिल करना चाहिए नहीं। अगर आपके यहाँ पे एक से ज्यादा वैकेंसी 3-4 भी हुआ, तो अगर आपका रीजनिंग बहुत अच्छा है तो जरूर भरिए। एटलीस्ट आपको लग रहा है ना कि नहीं, मुझे चांसेस नहीं है इसमें, होगा कि नहीं, अच्छा ठीक है ना, नहीं होगा तो ठीक है। आपको लग रहा नहीं होगा, फाइनल नहीं होगा ना, क्या पता आपका ये रिटर्न क्लियर हो जाए, आप इंटरव्यू दे सको। इंटरव्यू का भी तो एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो आगे एग्जाम के लिए काम आएगा। जो होता है ना, फियर होता है इंटरव्यू में, जो क्वेश्चन पूछते हैं हम आंसर नहीं दे पाते, मतलब ऐसे होता है ना, डर सा लगता है, एकदम फोबिया जैसा होता है, तो वो उतना नहीं रहेगा, उसका एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तो जरूर फिल कीजिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। और इसमें टेलीग्राम का लिंक होगा, नीचे पिन भी कर दूंगी, आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम पे भी मॉक अपडेट, एडिटोरियल और भी जो वैकेंसी आता रहता है वो सब बताया जाता है। और बाकी ये डिक्लेरेशन, ये आईबीपीएस एग्जाम लेने वाला है, तो ये फिल कर लेना है, मतलब ये डिक्लेरेशन है तो ये डाल देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।